आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। ईरान में दहशतगर्द ठिकानों पर पाकिस्तान का हमला, 9 हलाक। पाकिस्तान ने जुमेरात के रोज ईरान के सियास्तान बलूचिस्तान सूबे में दहशतगर्दों के मुबैना ठिकानों पर फौजी हमले किए, जिसके नतीजे में 9 अफराद हलाक हो गए। सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि ईरान में जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया है वो कालेदम बलूचिस्तान अलाहिदगी पसंद तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल थे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने कहा है कि जुमेरात की सुबह ईरान के सरहदी सूबे सियास्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की मखसूस पनाहगाहों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन मर्ग बरसर मचार का नाम दिया है, जिसके नतीजे में दफ्तर खारजा के मुताबिक मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए हैं। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालिमियत का एहतराम करता है, लेकिन आज के हमले का मकसद पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी और कौमी मफाद था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तर्जुमान के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक दौरा डाउस मुख्तसर करते हुए जुमेरात को ही वतन वापस पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब में एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर जाकर वापस न आने वालों के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब ने खुरूज व उदा एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर सफ़र करने वाले इन कारकुनान की 3 साल से कबल वापसी पर आयद पाबंदी उठा ली, जो वीज़ा की मियाद ख़त्म होने पर वापस न आ सके हों। अकाज़ के मुताबिक महकमे पासपोर्ट ने बताया, एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बर्री सरहदी चेक पोस्टों के हुकाम को तहरीरी तौर पर इसकी इत्तला कर दी गई है। याद रहे कि इससे कबल तक वर्क वीज़ा पर आने वाले किसी भी शख्स पर जो खुरूज व उदा वीज़ा पर ममलिकत से बाहर गया और वीज़ा की मियाद ख़त्म हो जाने तक वापस नहीं आया, 3 बरस से कबल सऊदी अरब आने की इजाज़त नहीं थी। पाबंदी उठाने के फैसले पर मंगल यानी 16 जनवरी से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इसकी इत्तला फ़िज़ाई कंपनियों, बहरी जहाज़ों और बर्री सरहदी चेक ट्रांसपोर्ट के ज़िम्मेदारान को भी कर दी गई है। महकमे पासपोर्ट ने कहा है कि जो शख्स सऊदी अरब से एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर जाकर वापस ना आए तो वो मुलाजिमत के नए वीज़े पर वापस आ सकता है। एक और शख्स ने दरियाफ्त किया कि एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर सऊदी अरब से सफ़र किया, ताहम वीज़ा ख़त्म हो गया, अब नए आजिर के वीज़ा पर वापस आ सकता हूँ या पुराने आजिर के वीज़े पर आने की इजाज़त होगी। महकमे पासपोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि मुलाजिमत के नए वीज़ा पर वापसी मुमकिन है, पुराने आजिर का वीज़ा ज़रूरी नहीं। नए आजिर के वीज़े पर भी आ सकते हैं और पुराने आजिर के नए वीज़े पर भी वापसी की इजाज़त है। सड़क हादसे में लिफ्ट मांगने वाला लड़का और लिफ्ट देने वाला शख्स हलाक। हैदराबाद के हयात नगर में पेश आए सड़क हादसे में लिफ्ट मांगने वाला लड़का और स्कूटी चलाने वाला शख्स हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक संजीविया नामी शख्स स्कूटी पर जा रहा था कि 15 साल लड़के ने इससे लिफ्ट मांगी। वो लड़के को गाड़ी पर बिठाकर जा रहा था कि कुछ दूर पर वैन के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और इस वैन ने स्कूटी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 15 साल लड़का मौके पर ही हलाक हो गया और वो गाड़ी सवार संजीव शदीद ज़ख्मी हो गया। इसको इलाज के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। इस लड़के की शिनाख्त मनोज के तौर पर की गई है। संजीव को शदीद ज़ख्मी हालत में इलाज के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। रैपिडो से अशिया मंगाने वाले हो जाएं होशियार। लैपटॉप वापस करने 30,000 रुपए की तलबी, रैपिडो वाला हुआ गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक अश्विन नामी नौजवान जो प्राइवेट बैंक में काम करता है, अपने घर पर लैपटॉप भूल गया। दफ्तर पहुंचने पर इसको इस बात का इल्म हुआ, जिसके बाद इसने रैपिडो की बुकिंग की और इसे लैपटॉप को दफ्तर लाने की हिदायत दी। रैपिडो बाइक वाले ने इसके घर से लैपटॉप हासिल किया, ताहम इसने अश्विन को फ़ोन करते हुए कहा कि लैपटॉप हासिल करने के लिए इसको 30,000 रुपये अदा करने होंगे। ऐसा न करने पर इसने लैपटॉप का मुकम्मल डेटा हज़फ करने की धमकी दी, जिस पर मनोज ने पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की बुनियाद पर मुलजिम
ریپیڈو والے کو خیرتآباد علاقے سے گرفتار کر لیا۔ اس کی شناخت آندھرا پردیش کے گوردھن ریڈی کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے اس کے خلاف معاملہ درج کر کے اس کو ریمانڈ کر دیا۔ بیوی کا قتل، حیدرآباد کے پرانے شہر کے شخص کو پھانسی کی سزا۔ حیدرآباد کی ایک عدالت نے بیوی کے قاتل شوہر کو پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے مزید جہیز کے لیے ہراساں کرتے ہوئے بیوی کو قتل کرنے والے شوہر کو سزائے موت سزا سنائی ہے۔ 2019 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ بھوانی نگر پولیس کے مطابق تالاب کٹے کے رہنے والے 38 سالہ عمران الحق نے اپنی بیوی کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا اور یہ مقدمہ نامپلی کرمنل کورٹ میں زیر دوران تھا۔ آج عدالت نے مجرم کو پھانسی کی سزا سنائی۔ پولیس کے مطابق شوہر اپنی بیوی کو رقم کا مطالبہ کرتے ہوئے جسمانی و ذہنی طور پر بھی ہراساں کیا کرتا تھا۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔